जय हिंद। तो आज का टॉपिक है हमारा शैवाल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आज शैवाल पढ़ेंगे, एल्गी। और इसके जो क्वेश्चन है ना, एल्गी से संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। समझे क्या? तो एल्गी आज हमारा टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, एल्गी जो है ना, एक पादप जगत में ये है, पादप जगत। मैं आपको बताऊं, ये प्लांट किंगडम में इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होता है, ये स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें पर्णहरित है यानी क्लोरोफिल है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। उस एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम ऐसे पौधे के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ना तो जड़ है, न तना है, न पत्ती है। मतलब अमूमन आपने ये देखा होगा कि पौधे में जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, टेंड्रिल है, बड है, ये सब होते हैं, फूल है, फल है, ये पौधे के भाग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा पौधा जिसमें जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है, तो फल और फूल की बात ही नहीं है। समझे क्या? मतलब उनको बोलते हैं सुकाए। क्या बोलते हैं? सुकाए। इसका क्या मतलब है? इसको थैलस बोला जाता है। थैलस। ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती में वे जो है विभेदित नहीं होते हैं, उनको थैलस बोला जाता है। और शैवाल, शैवाल तो प्रोथैलस में आ जाएगा। समझे क्या? तो मैं आपको बताऊं, इसमें से अगर आप फैक्ट वाइज लिखना चाहते हो या देखना चाहते हो कि ये एल्गी क्या है, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हो कि ये प्राचीनतम प्राचीनतम पौधों का समूह है। प्राचीनतम पौधों का समूह है। कौन? एल्गी। ये जो शैवाल आज का टॉपिक है, ये प्राचीनतम पौधों का समूह है। का क्या मतलब है? सबसे पहले अगर कोई पौधे आए रहे होंगे तो वो शैवाल ही रहे होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि ये थैलस फॉर्म में होता है। थैलस का मतलब क्या होता है? सुकाए। मतलब जड़, तना, पत्ती में ये विभेदित नहीं होता। और अधिकतर ये पानी में रहते हैं, जल में निवास करते हैं। इनका वास स्थान जो है पानी है। समुद्री जल में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर यानी ताजे पानी में भी रहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट मैं क्या बता दूं आपको, इसके इतिहास से संबंधित मैं आपको बता दूं। ये जो एल्गी शब्द है ना, ये जो टर्म है एल्गी, ये वाला, इसको लीनियस ने बताया था। ये जो कैरोलस लीनियस है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, जो आधुनिक वर्गीकरण के जनक, जिसको हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस, उन्होंने इस शब्द को बताया था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लीनियस। लीनियस ने शैवाल शब्द को बताया था। शैवाल शब्द को बताया। लीनियस ने शैवाल शब्द को बताया। एक्चुअली में होता क्या है ना, ये जो एल्गी है, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है। एल्गी लैटिन वर्ड से निकला है, एल्गा से। कहां से निकला है? एल्गा। एल्गा का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। समुद्र में जो ये अनचाहे जो पेड़ पौधे आ जाते हैं एक काई के रूप में, काई मतलब शैवाल, वहीं से निकला है। एल्गा का मतलब होता है समुद्री खरपतवार। खरपतवार। समझे क्या? ये है। और इससे कुछ अगर जुड़ी बातें हम बताएं, इतिहास के बारे में अगर इसके हम बताएं, तो शैवाल विज्ञान के जो जनक है ना, उनका नाम है F.E. फ्रिश। यहां पे मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं, शैवाल विज्ञान यानी एल्गियोलॉजी, शैवाल विज्ञान के जनक, क्या लिखोगे आप लोग? F.E. फ्रिश, याद रहना चाहिए। फादर ऑफ एल्गियोलॉजी F.E. फ्रिश। F.E. फ्रिश, ये फादर ऑफ एल्गियोलॉजी। समझे क्या? अगर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के बारे में अगर जानकारी लेना है आपको, जैसे इंडियन एल्गियोलॉजी, यहां मैं लिख देता हूं भारतीय शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान के जनक। आपको पता है भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है? MOP अंगियार।
क्या नाम है उनका? MOP एंग्यार, एंग्यार, MOP एंग्यार। ये इंडियन एल्गियोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि शैवाल की उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पहले हो चुकी थी पृथ्वी पे। पृथ्वी पे जो है ना शैवाल की जो उत्पत्ति है वो 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये मान के चलिए आप, 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। और उस काल को पता है क्या कहते थे? उस काल को कहते थे कैम्ब्रियज। क्या बोलते थे? जैसे 2 अरब साल पहले जो काल चल रहा था उसका नाम क्या था? कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन काल। उस काल में इस पौधे का, यानी सबसे पहले पौधे का, जिसको हमने एल्गी नाम दिया है, ये ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है। समझे क्या? ये कैम्ब्रियन काल में यानी 2 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पे आ चुका था। और शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं जानते हो? फियोफाइटा। क्या बोलेंगे? फियोफाइटा। अगला फैक्ट ये है, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन मैं यहां लिख देता हूं फियोफाइटा, फियोफाइटा के अंतर्गत किया जाएगा। समझे क्या? और शैवाल जो होते हैं ये पर्णहरित युक्त होते हैं। क्या होते हैं? मैं यहां लिख दूं पर्णहरित युक्त, पर्णहरित युक्त होते हैं। कौन? शैवाल। मतलब इनमें जो है ना, जैसे ये पानी है, पानी में जगह जगह कहीं कहीं पे क्या होता है ना, ये इस तरह से आ जाते हैं। जैसे इनका अपना एक समूह है, इनका अपना एक वर्ग है। जैसे आप पढ़ोगे ना क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल को बोलेंगे। समझे क्या? वैसे ही जो हरा शैवाल होता है पानी के ऊपर इस तरह से आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा तालाब, ये जो जल है वो हरा है पूरा, लेकिन ऊपर से एक लेयर बना लेता है वो शैवाल। समझे क्या? जैसे डाइटम्स आप देखोगे तो वो पीले रंग के होते हैं या सुनहरे भूरे रंग के होते हैं। उसी तरह से और भी है, रोडोफाइटा है और फियोफाइटा है। रोडोफाइटा जो है ना वो लाल शैवाल होता है, और फियोफाइटा, फियोफाइटा जो है वो भूरा शैवाल होता है। तो मैंने आपको नाम बताया, क्या क्या नाम बताया जरा देख लीजिए तो शैवाल के बारे में। जैसे हमने बताया क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्लोरोफाइसी एक्चुअली में ये हरे शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? हरे शैवाल। ठीक है ना? और डाइटम्स एक शैवाल का ग्रुप होता है, वर्ग है डाइटम्स। डाइटम्स में जो होंगे वो पीले शैवाल होंगे, पीले शैवाल और भूरे शैवाल, भूरे शैवाल। समझे क्या? और एक है रोडोफाइटा, रोडोफाइसी, ऐसे लिखो रोडोफाइसी। और दूसरा क्या है? फियोफाइसी, फियोफाइसी। तो इसमें एक है लाल शैवाल और एक है भूरे शैवाल। मतलब ये अलग अलग कलर के होंगे, लेकिन अगर वो हरा शैवाल है तो हरे शैवाल में क्या होगा? हरे शैवाल में होगा पर्णहरिम। और आपको पता है पर्णहरिम जहां भी होगा वहां प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है, और जाइलम फ्लोएम से क्या आ जाएगा? मिनरल और वाटर। लेकिन ये संवहन ऊतक रहित होता है। एक और जानकारी, जो शैवाल होते हैं वो संवहन ऊतक, ऊतक रहित होते हैं। मतलब यहां जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलेगा। क्या? यहां पत्तियां भी नहीं है, तना नहीं है और जड़ भी नहीं होता, तो संवहन ऊतक की बात ही बहुत दूर की है। अगला, इस शैवाल का ये जलीय होते हैं, मतलब समुद्र में भी होते हैं और नदियों के जल में भी होते हैं। जो समुद्र जल में पाए जाते हैं शैवाल, उनमें से आयोडीन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडीन। याद रखिएगा,
आयोडीन जो है शैवाल से मिलता है। कौन कौन से ऐसे शैवाल हैं जहां से आयोडीन मिलेगा? चलिए देखते हैं। लैमिनेरिया एक शैवाल का नाम है, याद रखिएगा। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया ये ऐसा शैवाल है जहां से आयोडीन उपलब्ध होगा। चलिए एक शैवाल का नाम मैं और बताता हूं, फ्यूकस। क्या है? फ्यूकस। फ्यूकस भी शैवाल से आयोडीन मिलता है। चलिए एक्लोनिया, एक है एक्लोनिया, एक्लोनिया। तो ये जो तीनों शैवाल हैं, कौन? शैवाल से आयोडीन भी मिलता है। लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया, ये शैवाल से अगर आप खाते हो तो आपको आयोडीन की कमी नहीं होगी। और अगर किसी को ग्वाइथर है, घेघा रोग है, यानी आयोडीन की कमी से ये रोग होता है, तो उनको क्या खाना चाहिए? ये शैवाल का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से? लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। समझे क्या? चलिए अगला मैं कुछ औषधि, मतलब ऐसे शैवाल के मैं नाम बताने जा रहा हूं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती है। यहां मैं लिख देता हूं औषधियां बनाई जाती हैं। औषधियां बनाने वाले शैवाल के क्या क्या नाम है? तो क्लोरेला, आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा, क्लोरेला। क्लोरेला, क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिनसे मेडिसिन बनाया जाता है। और कौन क्या बनाया जाता है? क्लोरेला से एक दवा बनाई जाती है जो प्रतिजैविक होती है, एंटीबायोटिक होती है। उस दवा का नाम क्या है? क्लोरोरेलिन। क्या नाम है? क्लोरेलिन, क्लोरेलिन नाम है। इससे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। और एक दवा और है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से बनाई जाती है। लेमिनेरिया शैवाल का नाम है, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक शैवाल का नाम है जिससे क्या बनाया जाता है? टिंचर, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। समझे क्या? ये टिंचर आयोडीन लेमिनेरिया से बनेगा और क्लोरेला बनाएगा क्लोरेलिन एंटीबायोटिक। तो हमने क्या देखा? कुछ ऐसे शैवाल हैं जो आयोडीन देते हैं, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया। और कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनसे मेडिसिन यानी औषधियां बनाई जाती हैं, जैसे क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक बनाया जाएगा और लेमिनेरिया से जो है ना टिंचर आयोडीन बनाया जाएगा। समझे क्या? चलिए अगला, कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? यहां मैं लिख देता हूं, जैसे भोजन के रूप में। भोजन के रूप में कौन कौन से ऐसे शैवाल है जो खाए जाएंगे? आपने एक नाम सुना होगा, एल्बा। एल्बा याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। एल्बा को लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। समझे क्या? और इसको जो है पैक करके दूर दूर तक भी ले जाया जा सकता है। एल्बा, एल्बा के अलावा फोरबाइस, क्या नाम है? फोरबाइस, ये भी भोजन के रूप में प्रयोग होता है। अगला जो है वो सारगासन, सारगासन ये भी है जो भोजन के रूप में यूज लाया जाता है। ये एक ऐसा एल्गी है। समझे क्या? उसके बाद लेमिनेरिया, लेमिनेरिया भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्या है? लैमिनेरिया, वही लेमिनेरिया जहां से टिंचर आयोडीन मेडिसिन भी बनाई जाती है, उसको भोजन के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है। और एक है नॉस्टाक, नॉस्टाक, नॉस्टाक। और एक एनाबिना, एनाबिना, एनाबिना। वैसे एनाबिना जो है ना वो खाद के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कौन कौन से शैवाल हैं जो खाद के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं। तो खाद के रूप में एनाबिना, नॉस्टाक और केल्प। एक शैवाल का नाम है केल्प, केल्प। केल्प जो है और नॉस्टाक जो है खाद होते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करो और खेत में डाल दो, जो फसल की उपज होगी वो उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। समझे क्या? और एक सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अनुसंधान कार्य में, रिसर्च वगैरह में, अंतरिक्ष वगैरह में ये कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष वगैरह में एक शैवाल होता है, मैं आपको नाम बता दूं जिसका प्रयोग होगा। एक शैवाल का नाम है
जैसे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री भोजन नहीं लेके जाएंगे, मतलब वहां जो अंतरिक्ष यान होगा, जो उनकी जहाज होगी जिससे वो जाएंगे अंतरिक्ष में, वहीं पे जो है ना एल्गी उगा लेते हैं वो। उनसे वहां क्या क्या मिल सकता है उनको? उनको जल मिल सकता है, उनको प्रोटीन मिल सकता है, उनको भोजन मिल सकता है। किससे? एल्गी से। और उस एल्गी का नाम है क्या? क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। क्लोरेला। क्लोरेला जो है ना अनुसंधान कार्य में प्रयोग होता है। और यही नहीं, एक होता है बेलोनिया, एक का नाम है बेलोनिया। बेलोनिया ये एक ऐसा शैवाल है जो अनुसंधान कार्य में प्रयोग होता है। तो दो इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला और बेलोनिया। मैं आपको बताऊं, एक होता है एसिटाबुलेरिया, एक और है एसिटा बुलेरिया। बुलेरिया ये भी एक ऐसा शैवाल है जो अनुसंधान कार्य में प्रयोग होता है। तो आज का टॉपिक था शैवाल। शैवाल एल्गा शब्द से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है समुद्री खरपतवार। और एल्गा जो है ना, ये एल्गियोलॉजी, एल्गियोलॉजी में पढ़ा जाएगा और इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलेंगे। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो एमओपी अंगियार है वो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं। समझे क्या? तो कैरोलस लीनियस ने इस एल्गी शब्द की, ये जो टर्म था एल्गी, ये कैरोलस लीनियस ने बताया था। तो सही है। तो फिर से एक बार हो जाए कि शैवाल क्या है। शैवाल एक ऐसे पौधे हैं जिनको हम थैलस बोलते हैं, सुकाए फॉर्म में होता है, मतलब इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होता। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें ना जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, बस पौधे हैं। पौधे क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, पर्णहरिम है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जहां होता है वह स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बना लेंगे। इसीलिए ये पौधे के ग्रुप में रखे गए हैं, पादप जगत में रखे गए हैं। हालांकि इसके कई वर्ग हैं, इसके समूह बनाए गए हैं, क्लास बनाया गया है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी है, जिंथोफाइसी। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग में ये शैवाल पाए जाते हैं। ओके, तो धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे कवक के साथ, तो देखते रहिए। जय हिंद।